हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम में। मैं कल्पना तिवारी आज आपके लिए मौखिक संचार का टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिस पर आज मैं आपसे मौखिक संचार क्या होता है, इसके क्या माध्यम होते हैं, इसके गुण और दोष पर चर्चा करूँगी। ये टॉपिक जो है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम चर्चा करते हैं मौखिक संचार क्या होता है। मौखिक संचार ऑरल कम्युनिकेशन। मौखिक शब्द से ही हमें ये पता चलता है, मौखिक जो मुख द्वारा बोले गए शब्द, मुख के द्वारा बोले गए शब्दों को ही हम मौखिक कहते हैं। और संचार मीन्स आदान प्रदान की प्रक्रिया। संचार कर रहे हो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, प्रेषित करना। तो मौखिक संचार शब्द से का ही यही तात्पर्य है कि जो हमारे मुख द्वारा बोले गए शब्द हैं उनको प्रेषित करना, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही मौखिक संचार है। मौखिक संचार, अब जैसे प्रश्न आ जाता है परीक्षा में तो उसको कैसे लिखना है। जब कोई संचार एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए, प्रेषित मीन्स भेजी जाए, तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। जब कोई संचार एवं सूचना मौखिक उच्चारण कर प्रेषित की जाए तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। और मौखिक संचार के दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रेषक और दूसरा संदेश प्राप्तकर्ता। प्रेषक मतलब भेजने वाला और संदेश प्राप्तकर्ता मतलब जो आपके संदेश को प्राप्त कर रहा हो। मौखिक संचार जो है वो आज के समय की प्रथम इकाई है। आज हम आपके पास अपना ये टॉपिक जो भेज रहे हैं, जो वीडियो भेजा है, वो भी एक मौखिक संचार का ही एक माध्यम है, जिसको मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। मौखिक संचार वह सूत्र है जो मानवीय संबंधों की स्थापना करता है। मानवीय संबंध जो है वो भी मौखिक संचार पर निर्भर करते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तभी हम उसके व्यवहार को, उसके मतों को, उसके विचार एवं भावनाओं को समझ पाते हैं। किसी भी संस्था की सफलता के लिए या किसी भी देश की सफलता के लिए मौखिक संचार का होना अति आवश्यक है। आप जितना अच्छा मौखिक रूप से संचार कर सकते हैं, आप उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाएंगे, आप उतने ही अच्छे नेता माने जाएंगे, उतने ही अच्छे अध्यापक माने जाएंगे। जितना अच्छा आप अपने मौखिक संचार को प्रसारित कर सकते हैं, जितने प्रभावी ढंग से, जितने अच्छे ढंग से, आप उतने ही अच्छे अध्यापक, उतने ही अच्छे नेता, उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाएंगे। अब देखते हैं मौखिक संचार के माध्यम क्या हैं। मौखिक संचार के कई माध्यम हैं, जैसे घोषणाएं। घोषणाएं क्या है, वो भी मौखिक संचार के माध्यम से करना। भाषण देना, विचार गोष्ठियाँ, विचार करना, चर्चा करना, मीटिंग करना, सम्मेलन में क्या है, ये भी मौखिक संचार का ही एक माध्यम है। सभाएं, सामूहिक संवाद, साक्षात्कार, टेप रिकॉर्डर, रेडियो प्रसारण, दूरभाष पर वार्तालाप। जब कोई व्यक्ति आपके करीब नहीं है तो आप उस पर क्या करते हैं, फ़ोन से उससे बात कर लेते हैं, उसके हाल चाल पूछ लेते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक मौखिक संचार का ही एक माध्यम है, एक साधन है। आमने सामने वार्तालाप, जब हम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन होता है मौखिक संचार। अगर हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उसके बारे में बात करने से, उसके बात करने के तरीके से ही हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगा देते हैं, उसके मानसिक विचारों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। अब देखते हैं मौखिक संचार के गुण कौन कौन से होते हैं। मौखिक संचार के गुण, नंबर 1 है शीघ्र संचार। शीघ्र संचार का मतलब बहुत ही जल्दी। संचार का शीघ्रतम माध्यम ही है मौखिक माध्यम।
मौखिक संचार से धन एवं समय दोनों की बचत होती है और ये बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी से इसका संचार हो जाता है। अगर हमें किसी से बहुत कुछ कहना है, चाहे व्यक्ति किसी भी कंट्री का हो, आप बस एक फ़ोन नंबर डायल कीजिए और उससे अपने संदेश को पहुंचा दीजिए। ये हो गया मौखिक संचार, मतलब बहुत जल्दी आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। या आप अपनी बात को चिल्ला के भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है एक ही बार में, बहुत ही ज़्यादा शीघ्रता से। नंबर दूसरा है प्रभावपूर्ण। मौखिक संचार जो है वो प्रभावपूर्ण होता है। उच्चारण के ढंग, अभिव्यक्ति एवं भाव भंगिमा, हाव भाव द्वारा संदेशों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। जब आप मौखिक संचार, जब आप कोई स्पीच दे रहे हो, कोई भाषण, कोई घोषणा कर रहे हो, तो आप जितने अच्छे प्रभावी ढंग से, मतलब हाव भाव का, अपने हाथों को उठा के जितने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, उतना प्रभावशाली अपने भाषण को, अपनी स्पीच को बना सकते हैं। अविलंब पुष्टि। अविलंब पुष्टि से तात्पर्य है मौखिक संचार में संदेश प्रेषक जो होता है, जो अपने संदेश को भेजता है, वह अब तत्काल पुष्टि कर सकता है कि प्राप्तकर्ता ने उस संदेश को भली भांति समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। कि जैसे आप अपनी बात दूसरे से कहेंगे, अगर उसको आपकी बात समझ में आएगी तो वो उतनी जल्दी उसका रिएक्शन करेगा, वो तुरंत ही बताएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बात उस तक भली भांति पहुंची या नहीं पहुंची। नेक्स्ट है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब गोपनीय बनाए रखना, सीक्रेट। मौखिक संदेश जो है उसको आप गोपनीय भी रख सकते हैं। विश्वास पात्र लोगों से जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो विश्वास पात्र लोगों से आप कह सकते हैं और वो वहीं तक ही सीमित रहेंगी। मौखिक संचार में क्या होता है, अशुद्धता, अनर्थ, तोड़ मरोड़ की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आपने अपनी बात को कहा, उस व्यक्ति ने आपकी बात को सुना और अपने तक ही सीमित रखना, तो वो क्या बात है, वहीं तक गोपनीय हो गई। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं प्रेरणा में अधिक प्रभावशाली। मौखिक संचार जो होता है वो नियंत्रण प्रेरणा में अधिक प्रभावशाली होता है। कैसे? मौखिक संचार जो होता है वो सामूहिक विचार विनिमय के द्वारा किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे जो कर्मचारी वर्ग होते हैं उन्हें प्रेरणा मिलती है। आप जितना अच्छा व्यक्ति होते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, आप अपने मौखिक संचार के माध्यम से अपनी पूरी जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी ऑफिस है, जो भी संस्था है, आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं मौखिक संचार के माध्यम से। और जितना अच्छा आप अपने मौखिक संचार के माध्यम से नियंत्रण रख सकते हैं, उतना ही आप जो भी कर्मचारी वर्ग आप जिनको आप जितना प्रभावशाली बना लें, वो आपकी प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। वो आपसे प्रेरित होंगे कि आप कितना अच्छा, मतलब आपका बोलने का तरीका आपका कितना अच्छा है, आपका कितना अच्छा मौखिक संचार है, जिसमें मौखिक संचार में कर्मचारियों को प्रेरणा प्राप्त होती है। मौखिक संचार जो है कार्य निष्पादन की गति एवं नियंत्रण में भी अधिक प्रभावशाली होता है, बहुत जल्दी इससे कार्य होता है। नेक्स्ट है आपातकाल में अधिक उपयोगी। मौखिक संचार जो है वो आपातकाल में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आकस्मिक परिस्थितियों में संदेश की शुद्धता एवं समय जो होते हैं वही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मौखिक संचार के माध्यम से आकस्मिक कोई भी आपातकाल, कोई भी स्थिति या परिस्थिति बनती है जिसमें आप बहुत ही शीघ्रता के साथ अपने संचार को मौखिक रूप से कहीं किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, बहुत अतिशीघ्र। नेक्स्ट देखते हैं इसके दोष क्या क्या है। मौखिक संचार के दोष, अगर गुण हैं तो दोष भी होंगे। जैसे सुख के साथ दुख होता है जीवन में, हंसने के साथ रोना होता है, आने के साथ जाना होता है, वैसे ही गुण के साथ दोष भी होते हैं। अगर जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी होती है। ऐसा ही नहीं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी हो उसमें कोई दोष ही ना हो। दोष अगर अच्छा है तो उसमें दोष भी होगा। इसके कुछ दोष हैं। नंबर 1, वैधानिक मान्यता का अभाव। मौखिक संचार में विवाद की दशा अधिक बनी होती है, क्योंकि आपने कोई भी बात की तो उसके उत्तरदायित्व निर्धारण के समय प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कोई बात की और दूसरे व्यक्ति ने उस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, तो आप उस चीज़ को अब सबूत के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, वैधानिक मान्यता का अभाव रहता है। अतः मौखिक संचार का क्या है, कोई स्थायी महत्व नहीं होता है, इसीलिए इसमें वैधानिक मान्यता का अभाव है। नेक्स्ट है विस्तृत संदेशों की दिशा में अनुपयुक्त। बहुत लंबे लंबे अगर संदेश हैं, विस्तृत संदेश अगर बहुत लंबे हैं, तो उन्हें अगर आप मौखिक रूप से किसी व्यक्ति को देते हैं तो इतना लंबा होने के बाद क्या होगा, जब बहुत
अधिक लंबा हो जाएगा, बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो जो संदेश प्राप्त करता है वो आपके अर्थ को समझने में अपने आप को असहज महसूस करेगा, क्योंकि जब बहुत लंबा हो जाएगा तो वो शुरू के शब्दों को भूल जाएगा और लास्ट वाले शब्द दिमाग में रहेंगे। तो इसलिए कहा गया कि विस्तृत संदेशों की दिशा में अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है विपरीत अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो विपरीत अर्थ। मौखिक संचार में यदि संदेश प्राप्त करता है, आपका उच्चारण अगर यदि उसको अच्छे से समझ में नहीं आया, वो सही ढंग से नहीं समझ सका है, तो वह आपके अर्थ का अनर्थ भी लगा सकता है, उसके अर्थ को वो विपरीत अर्थ में भी ले सकता है और उस जो भी आप कहना चाह रहे हो उसका ठीक उल्टा उसकी समझ में आएगा। तो ये इसका दोष है। अब हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे चर्चा करेंगे लिखित संचार।